एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स के साथ। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। और इसकी ऑप्शन है 3,500 करोड़ रुपए, 2,800 करोड़ रुपए, 6,700 करोड़ रुपए या 8,500 करोड़ रुपए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8,500 करोड़ रुपए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के से 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। कितने से? 8,500 करोड़ से अधिक की राशि। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8,500 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड को स्वीकृति दी थी। चलिए चलते हैं आज का दूसरा करंट अफेयर्स की तरफ। और आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर्स है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। और इसके ऑप्शन है सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गरबाइन मुरुगप्पा या सेरेना विलियम्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिमोना हालेप। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया और 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच यह 12वीं मुकाबला था जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की है। चलिए चलते हैं आज का तीसरा करंट अफेयर्स की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है। और इसके ऑप्शन है निर्मल पुरजा, अंग रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या तेंजिंग नारंगे। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग रीता शेरपा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। उन्होंने स्लो हेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से जाना जाता था। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरुंग ने कहा कि अंग रीता शेरपा एक महान पर्वतारोही थे जिन्होंने 1983 से 1996 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। चलिए चलते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा अल्जाइमर दिवस? इसकी ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या 11 जुलाई। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 सितंबर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, अपितु इसका उद्देश्य डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों अथवा इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगियों को भी न भूलना है। चलते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? और इसके ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। दूसरा ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट
प्रियंका त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह। अगला है सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा और सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी, सब लेफ्टिनेंट मोहनी सिंह और सब लेफ्टिनेंट अमिता त्यागी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को वारशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। इसके तहत वारशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है। इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग यानी ISL के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है 7 साल, 2 साल, 1 साल या 3 साल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 साल। चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग यानी ISL के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार करने की घोषणा की है। नवंबर से शुरू हो रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद से जुड़ने से पहले सेंडजा स्पेन में दूसरे डिवीज़न में खेलने वाली टीम एल कोरकोन का हिस्सा थे। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले 6ठे विदेशी खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं आज का 7वां करंट अफेयर्स। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? और इसके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या भारत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी काराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगी। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनाने के लिए तैयार है। चलिए चलते हैं आज का अगला और 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? और इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मदन मोहन मालवीय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए जानते हैं इसकी व्याख्या। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अभी भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों को एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भी शामिल है। चलिए चलते हैं आज का 9वां करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। चलते हैं आज के अगले और 10वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक
विरासत माह की शुरुआत हुई है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान या अमेरिका। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह। कहाँ? तो अमेरिका में। अमेरिका में ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अभी आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की सीरीज़ शुरू कर दी गई है। वे वीडियो भी आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम की दृष्टि से। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।